कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर जोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टीनोफोरा क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और करने वाले हैं इसकी कंपेयर प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड सिलेंट्रेटा से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है टीनोफोरा टू नीमे हेल्मिन्थेस और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जोलॉजी। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, वो है हमारा टीनोफोरा। ठीक है बेटा, डाल दो जरा टीनोफोरा। ठीक है सर, टीनोफोरा यानी कि सरफोड़ा, टीनोफोरा डाल दे बेटा हेडिंग। ओके ओके, सी साइलेंट रहता है, कभी कहो कि सर सी नहीं पढ़ रहे आप, डाल दिया हेडिंग। चलो टीनोफोरा। अच्छा, इस संख्या जंतु किसी ने देखा है? नहीं देखा ना, इस संख्या जंतु किसी ने नहीं देखा, मेरे ख्याल से नहीं देखा होगा रियलिटी में, क्योंकि ये जो होते हैं ना समुद्र में पाए जाते हैं। इसे देखने के लिए आपको समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा तब जाके दिखाई देगा आपको, ऐसे दिखाई नहीं देने वाला। कभी सोचो कि गए खेत पे धान के और दिखाई दे गया। ठीक है, समुद्री जंतु होते हैं ये। चलिए, तो टीनोफोरा जो होता है ना, टीनोफोरा का मतलब क्या होता है? टीनोफोरा का अर्थ होता है कोम लाइक प्लेट्स। कंघा देखा है आपने जिससे बाल काटते हैं? देखा है ना, बस वो जो कंघा होता है सेम इसी टाइप की इनकी बॉडी पर प्लेट्स पाई जाती हैं। चलिए मैं पहली लाइन लिख दूं, क्योंकि यार ये लाइन जो है ना बहुत काम की होती है। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है? यानी कि सी टीनोफोरा। ओके सर, ओके। टीनोफोरा का अर्थ है, टीनोफोरा का अर्थ है, क्या अर्थ है? टीनोफोरा का अर्थ है, ठीक है, टीनोफोरा का अर्थ है, क्या अर्थ है बेटा जल्दी बताओ। कोम, ओके सर, ओके, कोम लाइक प्लेट्स। ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, कोम लाइक प्लेट्स। अरे सर कोम लाइक प्लेट, कोम मतलब कंघा जैसी पट्टिकाएं। ठीक है बेटा, ये होती है। अच्छा, डायग्राम बना के दिखाओगे? अरे यार डायग्राम क्यों नहीं बना के दिखाऊंगा, डर क्यों रहे हो। तो टीनोफोरा का अर्थ है कोम लाइक प्लेट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक, कंघे जैसी पट्टिकाएं। ओके सर, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा तब तक मजा आने वाला नहीं है, बनवाऊंगा, सबर रखो। तो देखो टीनोफोरा जो टीनोफोरा संघ होता है ना, ठीक है बेटा, इस संघ के जंतुओं का वर्णन मार्टिन्स ने 200 साल पहले कर दिया। हिस्ट्री बता रहा हूँ थोड़ी सी। मार्टिन्स ने 200 साल पहले इन संघ के जंतुओं का वर्णन करा, लेकिन 1829 में, ठीक है, एस सोल्टस ने टीनोफोरा शब्द का यूज़ किया। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, यानी कि कहने का मतलब ये है, बस यही है, टीनोफोरा शब्द का प्रयोग, टीनोफोरा शब्द का प्रयोग किसने किया बेटा? टीनोफोरा शब्द का जो प्रयोग किया ना, वो किया, बहुत बढ़िया किया, टीनोफोरा शब्द का प्रयोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एस, ओके 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 ओके, एस सोल्टस। ठीक है, एस सोल्टस, यहाँ पे यार एच आएगा, यहाँ पे एच बनाओ, एस सोल्टस। ठीक है, ये ने, ठीक है, सन 1829 में किया, सन 1829 में किया, जबकि इस संघ का वर्णन 200 साल पहले मार्टिन्स कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो टीनोफोरा शब्द का प्रयोग एस, ठीक है, एस सोल्टस ऐसे पढ़ देते हैं इसको, अब तुम जैसा पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, एस सोल्टस ने सन 1829 में किया। ठीक है, अब इस संघ का जो जितने भी जंतु होते हैं ना, उनके लक्षण होते हैं जो कि एग्जाम पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डाल दो हेडिंग, यानी कि नॉर्मल करेक्टर आप डाल सकते हो बेटा, हेडिंग नॉर्मल। ठीक है सर, नॉर्मल, हाँ, नॉर्मल करेक्टर। ठीक है भाई, नॉर्मल करेक्टर में डाल रहा हूँ हेडिंग नॉर्मल करेक्टर। ठीक है, नॉर्मल करेक्टर्स ऑफ, ठीक है, किसका बेटा? टीनोफोरा, टीनोफोरा, फोरा रे। ठीक है, नॉर्मल करेक्टर्स ऑफ टीनोफोरा बेटा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डालना हेडिंग। इसको हटा दो, चलो जल्दी फास्टली डाल दो हेडिंग। सर डाल दिया हेडिंग, सर डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा, नॉर्मल करेक्टर्स ऑफ टीनोफोरा। तो यार इस संघ के जितने भी जंतु हैं ना, उनके लक्षण पढ़ लेने हैं हमें। अब लक्षण में सबसे पहला जो लक्षण आता है ना, यानी कि हम लिख सकते हैं कि टीनोफोरा के जो सामान्य लक्षण है वो निम्नलिखित हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ,
चलो यार पूरा करके लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लो चलो, तो टीनोफोरा, टीनोफोरा, ओके सर, टीनोफोरा, ठीक है, कि जो सामान्य लक्षण है वो निम्नलिखित है। देखो लिखने का तरीका बता रहा हूँ, सामान्य लक्षण कैसे हैं, निम्नलिखित हैं। ओके सर, ओके, लक्षण निम्नलिखित है, घबराओ मत, निम्नलिखित है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, निम्नलिखित है। चलिए, तो पहला लक्षण मैं लेता हूँ, जरा थोड़ा ध्यान देना से करके। पहला लक्षण मैं लेता हूँ। देखो इसको बोलते हैं हम समुद्री अखरोट भी बोला जाता है इनको कोम जेली भी बोला जाता है, ठीक है, कई नाम से ये जाने जाते हैं। इनको समुद्री करौंदा भी बोला जाता है। तो इन चीज़ों को समझो, बड़ा इजी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर, इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हें कोम जेली, ठीक है, या समुद्री अखरोट भी कहते हैं, समुद्री अखरोट भी कहते हैं। क्या ये डेफिनेशन आपको याद नहीं होगी, समुद्री अखरोट भी कहते हैं सर। पहला इनका करेक्टर हो गया ये वाला। चलिए, अच्छा सेकंड नंबर जो है ना, सेकंड नंबर, ये कहाँ पाए जाते हैं जल्दी बताओ बेटा। ये जो होते हैं ना समुद्री जंतु होते हैं, और समुद्र में 3000 मीटर तक, यानी कि 3000 मीटर गहराई तक पाए जा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी आपने जो ये मूवीज़ आती है ना, हॉलीवुड मूवी, तो उन मूवियों में कभी कभी आप देखना चमकते हुए कुछ ना कुछ जंतु आपको दिखाई देंगे, समुद्र के अंदर चमकते हुए जंतु आपको दिखाई देंगे। जैसे कभी जुगनू हुआ करता था ना, ऐसी इनमें भी क्या होती है, एक चमक होती है। जब इन पर सूर्य का प्रकाश डाला जाता है या फिर प्रकाश पड़ता है, टॉर्च का प्रकाश डालो, तो ये बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ये क्वालिटी होती है इनके अंदर। इन्हें कोम जेली या समुद्री अखरोट भी कहते हैं, ठीक है। ये समुद्री जंतु हैं। कौन से जंतु हैं बेटे, ये समुद्री जंतु हैं, ठीक है सर, ये समुद्री जंतु हैं, ठीक है, मान गए सर, ये समुद्री जंतु हैं। और 3000, ध्यान देना, 3000 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं। अरे यार 3000 मीटर गहराई तक पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा थर्ड नंबर क्या, इनकी लंबाई कितनी होती होगी। इनकी लंबाई जो है ना 1 सेंटीमीटर से और 1.5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, इनकी जो लंबाई होती है, अभी डायग्राम बनवाऊंगा समझ जाओगे, ठीक है। इनकी जो लंबाई है ना, इनकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 1 सेंटीमीटर से और 1.5 मीटर तक होती है, लगा लो। काफ़ी बड़े भी होते हैं, काफ़ी छोटे भी होते हैं। चलिए, अब तो फोर्थ नंबर हमारा है, इनका शरीर जो होता है ना जेली जैसा बिल्कुल मुलायम होता है, और ये जैव प्रदीप होते हैं। मैंने क्या बोला कि जब आप सूर्य का प्रकाश इनकी बॉडी पे पड़ेगा या टॉर्च का प्रकाश इनकी बॉडी पे पड़ेगा, तुरंत ये चमकते हुए दिखाई देंगे। पारदर्शी होते हैं, पहला नंबर, अच्छे पारदर्शी होते हैं। ऐसे नहीं बेटे कि अच्छे पारदर्शी होते हैं, ये अच्छे पारदर्शी होता है। अरे बहुत सी मूवियों में आपने देखा होंगे अच्छे पारदर्शी होते हैं, हॉलीवुड मूवियों में होते हैं, नाम मुझे याद नहीं है, अच्छे पारदर्शी होते हैं। और फिफ्थ नंबर ये है, इनका जो शरीर होता है ना, इनका जो शरीर होता है वो जेली जैसा होता है। इनका शरीर जेली जैसा होता है, ठीक है, जेली जैसा होता है, ओके, जैसा होता है, ठीक है। एक और लिख दे जाऊँ मैं इसी में, छठा नंबर। अरे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ तो जाएगा यार, आ जाएगा बेटा, दिखाई दे रहा इनका शरीर, ठीक है, जैव प्रदीप होता है, जैव प्रदीप्त होता है, ठीक है, प्रदीप्त होता, चमकता है, ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ और क्वालिटी बाहरी सतह पर, ठीक है, सीलिया के 8 जो होते हैं ना, 8 बाहरी सतह पर सीलिया के, ठीक है, 8 कोम प्लेट प्रेजेंट होती हैं। अब यार तुम सोच रहे होगे यार सर बाहरी सतह पर, एक डायग्राम बनाओ छोटा सा अखरोट टाइप का। कभी अखरोट खाया है, देखा तो होगा अखरोट लाइफ में, ठीक है। अरे यार चलो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट ना, एक डायग्राम बनाओ। किसका, एक डायग्राम बनाता हूँ, और जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ ना वो होगा तो टीनोफोरा का। टीनोफोरा में भी अनेक टाइप के जंतु होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, कुछ बेलनाकार होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, ठीक है, कुछ लंबवत होते हैं, कुछ रेडियल होते हैं। हर तरह का जंतु पाया जाता है इसके अंदर, क्योंकि ये भी एक संघ है ना। आप संघ में भैया हर तरह का जंतु पाया जाएगा, कुछ फीते के समान होते हैं। तो मैं जो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ बोलिनोसिस्की, यानी कि बोलिनोसिस्की में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जरा ध्यान देना कैसे बनाऊंगा, बोलिनोसिस्की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एक जंतु का नाम है ये। देखो ये
कुछ इस टाइप से, ज़्यादा बड़ा नहीं, मैं छोटे से बनाऊँगा ताकि आपको अच्छा लगे। सर अच्छा लगे, हाँ ये इस टाइप से, ये अखरोट टाइप का बना देना आपको। ये इसका मुँह आ गया, माउथ होता है, MOUTH माउथ होता है। और बेटा यहाँ से ना, यहाँ से ये आपको कुछ इस टाइप से कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ से खोलना है ये, और ये इसको इससे मिला देना है। ओके सर, आप भी खुश और हम भी खुश, और ये जो भी संरचना हमारी बने इस टाइप की, ठीक है। अब इनकी सतह पर ना ये कोम होते हैं, कोम। बेटा देखो, ये एक कोम हुआ, ये दूसरा कोम हुआ, ऐसे तीसरा कोम हुआ, और चौथा कोम हुआ, और 4 कोम जो होते हैं ना पीछे होते हैं, 4 प्लेट पीछे होती हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं एक जो है ना, ये इसके टेंटिकल्स निकाल देता हूँ बाहर को। टेंटिकल समझते हो, शाखाएँ ये वाली, ठीक है। ऐसे इसके टेंटिकल्स में बाहर को निकाल देता हूँ, ये इस टाइप की। ओके, खुश हो गया? खुश। अभी कहाँ खुश हुआ? तो ये बेटा क्या है इसके, ये अरे आपने मूवी नहीं देखी स्पाइडरमैन 3 है, पता नहीं 4 है, उसमें डॉक्टर की जो निकलती हैं शाखाएं, वो टेंटिकल्स तो होते हैं उसके, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, टेंटिकल्स, ठीक है। जितनी भी आप हॉलीवुड मूवी देखोगे ना, सही बता रहा हूँ, वो उन्हीं चीज़ों पर आधारित होती हैं। साइंस वाली मूवी होती है ना, वो SC5E मूवी होती हैं। तो ये सब क्या है, टेंटिकल बोल दिया चलो मैंने इनको, ठीक है। ये इसका माउथ होता है बेटा, ये क्या होता है इसका माउथ, MOUTH। अब सीलिया होते हैं, क्या होते हैं देखो, सीलिया मतलब समझते हो, कभी मछली आपने देखी होंगी, कुछ लोग खाते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो उनके जो पंख होते हैं जिसकी सहायता से मछली जो है दौड़ती है वो सीलिया होता है। और साथ में जो उनके ऊपर जो लगे हुए होते हैं बॉडी पे, वो भी सीलिया होते हैं, ठीक है। ये इस टाइप की, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे करके, ये ठीक है। बड़ा मस्त लगता है ये, बड़ा मस्त लगता है ये, देखो कितना शानदार लग रहा है। और डायग्राम बनाने में बड़ा अच्छा लगता है ये। अभी तुम्हें लग ऐसा रहा बड़ा बुरा डायग्राम, लेकिन थोड़ी देर में अभी तुम कहोगे सर क्या बना दिया, ये तो बड़ा शानदार डायग्राम लग रहा है भाई। ये इतना ऐसा बनता है डायग्राम। तो ये सब सीलिया होती हैं बॉडी पर। यहाँ पर भी क्या होती हैं बेटा, ये सब सीलिया, आप बना लो बढ़िया करके। ये सब क्या होती हैं, सीलिया होती हैं। ऐसे यहाँ पे भी है, ये सब क्या हुए बेटा, हमारी सीलिया पाई जाती हैं बॉडी पे इसकी, ये इस टाइप से, ये सब में सीलिया प्रेजेंट होती हैं ये, ठीक है। तो ये 8 परतें होती हैं, 4 जो होती हैं ना वो होती हैं, और जो होती हैं वो सो नहीं होती हैं, जो सो नहीं होती हैं वो होती हैं, ठीक है, पर सो नहीं होती हैं। अरे सर कहना क्या चाहते हो, ये इस टाइप से हमारा हमने सीलिया क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आप बड़ा करके बना सकते हो, इसको बोलते हैं टेंडिकुलर सीट्स, जहाँ से ये बाहर निकलती है सिस्टम, ये ठीक है। ऐसे ही ये वाला, ये सब टेंडिकल सीट्स होते हैं ऐसे करके, ये ठीक है। इस टाइप से इसको बोल देते हैं हम टेंटिकुलर सीट्स, SHEATH, ठीक है। ओके ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसे ये क्या है हमारी, ये सीलिया से बने हुए, ये क्या है, ये कॉम प्लेट्स होती हैं। ये क्या है बेटा, कॉम प्लेट्स होती हैं ये, ठीक है। ये सब क्या हमारी कॉम प्लेट्स होती हैं। जो सिलेंट्रेटा होता है ना, सिलेंट्रेटा के जंतुओं के जो शरीर होता है उस पर ये कॉम प्लेट नहीं पाई जाती, यही अंतर होता है एक, ठीक है, ठीक है। इनमें मुख के साथ साथ 2 गुदा द्वार होते हैं, उनमें गुदा द्वार प्रेजेंट नहीं होता। वहाँ पर जो होता है अंग तंत्र प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर अंग तंत्र प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बन गया हमारा बेटा, ये क्या बना दिया मैंने, ये जो मैंने बनाया ना, एक टीनोफोरा संघ का एक जंतु बनाया है, इसका नाम क्या है, वोलिनोप्सिस, ठीक है, बनाया मैंने। अब देखो, अब मैं क्या लिखवाऊंगा, इनका शरीर जे प्रदीप्त होता है, ठीक है। अब मैंने एक नेक्स्ट पॉइंट आया, कौन सा, 6वां नंबर हो गया, 7वां नंबर आता है इनका, बहुत सिंपल सा नंबर होता है 7वां नंबर जो मैं लिखवाने वाला हूँ, ध्यान देना। 7वें नंबर पे देखो, शरीर की बाहरी सतह पर, 4 इधर को हैं और 4 पीछे होंगे इसके, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, 4 सामने और 4 पीछे, ठीक है। तो पेपर में भी यही आपको बना के आना, शरीर की बाहरी सतह पर, फोकस करें ठीक से, शरीर की बाहरी सतह पर सीलिया के बने हुए, ये सीलिया है, ये सब सीलिया होता है, सीलिया से बने, ठीक है। 8 जो होते हैं ना, 8 कॉम प्लेट्स होती हैं, 8 कॉम प्लेट्स होती हैं। और बेटा एक बात और है, बीच में से जब काटोगे तो ये आधा आधा बढ़ जाएगा, काटोगे तो आधा इधर को आधा इधर को, ऐसा बोलते हैं द्विआर्य सममिति, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, ये द्विआर्य सममिति होती है इनकी, द्विआर्य, ठीक है, सम्मित होते हैं, द्विआर्य
सम्मित होते हैं। बीच में से काटो बराबर कटेंगे, द्विआर्य सम्मित होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जो नवा नंबर हमारा आता है, ये द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये द्विलिंगी होते हैं, ध्यान देना, द्विलिंगी होते हैं। लेकिन इनमें जब प्रजनन होता है ना, वो लैंगिक नहीं होता। ठीक है, वो तुम्हारे पास अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये तो द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इनमें जो होता है, इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है बेटा, प्रजनन होता है। ठीक है, प्रजनन होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक मुख, 10वां नंबर आ गया। एक मुख होता है इनके अंदर, एक मुख तथा 2 गुदा द्वार होते हैं। तथा 2 जो होते हैं ना, 2 जो होते हैं बेटे गुदा द्वार होते हैं। बस इतना ही होते हैं, 2 द्वार होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये समुद्री जंतु होते हैं, चमकते हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छा, और बताओ, एक आधा और लिखवा दूँ। एक मुख तथा 2 गुदा द्वार होते हैं। बस बहुत है, इतनी काफ़ी, इससे ज़्यादा मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कर लोगे ना, कवर हो जाएगा इतना पक्का। ठीक है, तो ये छोटी सी एक मैंने संघ, ठीक है, फाइलम टीनोफोरा का हल्का सा मैंने वर्णन करा, ज़्यादा नहीं, बस बेटा मेन पॉइंट लिखवाए हैं। जैसे टीनोफोरा शब्द का प्रयोग, ठीक है, इस सोल्टस ने सन 1829 में किया। तो ये छोटे छोटे वर्ड मैंने यहाँ पे लिखवा दिए और छोटे छोटे पॉइंट मैंने यहाँ लिखवा दिए, जिनको आप बड़ी आसानी से कवर कर लोगे। क्या ज़्यादा डिफिकल्ट है? नहीं है ना। चलिए अब जो है इनका पढ़ लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा। अब क्लासिफिकेशन थोड़ा सा अजीब होने वाला, क्योंकि आपको ना, उतारो जल्दी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको इसमें वर्ड यूज़ करने पड़ते हैं। अब यार मेरे पास देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो मुझे ना इससे काम चलाना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, यह है कि अगले मंथ में ला सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरी हेल्प करी तब। ठीक है, चलिए बस इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहो शुरू से लेके लास्ट तक। हटा दे डायग्राम को भी। ओके सर, अब डायग्राम का ज़्यादा यूज़ भी नहीं है ना, इसलिए इरेज करना पड़ गया इस डायग्राम को। तो घबराने के बाद, डरने के बाद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सर अगला पॉइंट चेक कर लो बेटा, अगला पॉइंट चेक कर लें, पक्का? हाँ सर पक्का, अगला पॉइंट चेक करो। चलिए डाल दो हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा। क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा डालो। चलिए तो थ्योरी लिख लोगे आप, मैं लिखवा दूँ आपको। चलिए डाल देते हैं हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा। चलिए मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ से डालता हूँ हेडिंग। लो, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टीनोफोरा। ठीक है, ये आ गया हमारा टीनोफोरा। किसका सर फोड़ा? सर किसी का सर नहीं फोड़ा, पर फोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर टेंटिकल्स। ठीक है, ध्यान देना, टेंटिकल्स के आधार पर आप इनको 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हो। पहली क्लास जो होती है वो होती है तुम्हारे पास टेंटेकुलेटा, और दूसरी क्लास जो होती है वो होती है आपके पास नूडा। ठीक है, चलिए तो पहली क्लास कौन सी होती है? कुलेटा, यानी कि टेंटेकुलेटा, और दूसरी कौन सी होती है? नूडा। अब इनको भी हमने ऑर्डर में डिवाइड किया है, तो सबसे पहले नंबर डाल दो। ठीक है, देखो मैं शॉर्ट में लिखवा दूंगा और आप लोग समझ भी जाओगे ये। ठीक है, ज़्यादा लंबा मैं लिखवाऊंगा नहीं इसके बारे में, क्योंकि यार आप लोग हो मतलब हो का मतलब क्या कि आप लोग हो बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे हो और इंटेलिजेंट भी हो। चलिए पहला नंबर मैं लेता हूँ क्लास फर्स्ट। बेटा मैं क्लास फर्स्ट लेता हूँ। चलिए क्लास फर्स्ट मेरे पास आती है, इधर मेरे पास क्लास सेकंड आती है, यानी कि वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड आता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट को हमने डिवाइड करा पाई में। ठीक है, टेंटेकुलेटा। ठीक है, टेंटेकुलेटा। अब यार ये टेंटेकुलेटा और उसको हमने डिवाइड करा नूडा, क्लास 2 हमारे पास नूडा में। अब यार ये टेंटेकुलेटा मतलब होता है इनमें टेंटेकल्स पाई जाती हैं। जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ऐसे जो निकली हुई थी, वो टेंटेकल्स पाई जाती हैं। ध्यान देना, इनमें टेंटेकल्स उपस्थित होती हैं और इनमें टेंटेकल उपस्थित नहीं होती। तो बेटा इनमें जो होती है ना, इनमें लिखा दे रहा हूँ, यहीं समझ जाओगे, लिख लियो, इनमें टेंटेकल्स अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, अनुपस्थित होती हैं। हिंदी चाहो तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें टेंटेकल्स क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं इनमें। ठीक है, टेंटेकल्स जो होती है ना वो उपस्थित होती है। अब यार उपस्थित होती है, चलिए उपस्थित होती हैं।
तो ये हमारा क्लास फर्स्ट में हो गया। ठीक है, अब लिखोगे आप, जैसे क्लास फर्स्ट डाल दिया हमने, क्लास फर्स्ट करके डाल दो टेंटेकुलेटा, इनमें टेंटिकल्स उपस्थित होती हैं, नूडा में टेंटिकल्स अनुपस्थित होती है, मतलब उपस्थित नहीं होती हैं। चलिए अब देखते हैं, अब लिख सकते हो आप टेंटाकुलेटा को आप 4 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हो। अब 4 ऑर्डर कौन कौन से हैं? चलिए मैं ऑर्डर फर्स्ट लेता हूँ, लाइन पे ध्यान देना। चलिए मैं ऑर्डर फर्स्ट लेता हूँ। सर फर्स्ट ऑर्डर कौन सा लेंगे आप? यानी कि ऑर्डर फर्स्ट, फोकस करें, ऑर्डर फर्स्ट, फिर ऑर्डर सेकंड लेते हैं, ऑर्डर सेकंड लिया, फिर ऑर्डर थर्ड लेते हैं। चलिए ऑर्डर हमने थर्ड लिया, फिर ऑर्डर फोर्थ लेते हैं हम। ठीक है, चलिए सर फिर हमने ऑर्डर फोर्थ लिया। दिख रहा है आप लोगों को? बस ठीक है। तो पहला जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम एग्जाम्पल और उसकी आकृति, ये बहुत ज़रूरी होता है। पहला होता है सिस्टीडा, लाइन पे ध्यान देना बेटा, कौन सा होता है? पहला जो होता है वो होता है सिस्टीडा। ठीक है, अब सिस्टीडा, इसकी जो आकृति होती है ना वो कैसी होती है? फीते के समान होती है। लाइन पे ध्यान देना, कैसी होती है? फीते जैसी होती है, और वो भी कैसी? ऐसी। इसकी आकृति फीते जैसी होती है, लिख दो। इसकी आकृति कैसी होती है बेटा? फीते जैसी होती है। तो कितनी शॉर्ट में लिखवाऊंगा, आराम से कवर कर लोगे। इसकी आकृति फीते जैसी होती है। ओके ओके, फीते देखा है आपने? फीते जैसी होती है। चलिए इसकी आकृति फीते जैसी होती है। ओके सर, सर इसकी आकृति फीते जैसी होती है। जैसे एग्जाम्पल कोई है आपके पास? एग्जाम्पल कोई है? जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास, कौन सा है बेटा? सिस्टम। ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, सिस्टम। चलिए लो, ये एग्जाम्पल होता है इसका। ठीक है, जैसे चलिए ऑर्डर सेकंड में आता है हमारा। ऑर्डर सेकंड का नाम मैं भूल गया यार, सिस्डिपीडा। नाम क्या है? सिस्डिपीडा। कितना शानदार नाम है। या साइडिपीडा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइडिपीडा। ठीक है बेटा, ये चलिए अब इसकी जो आकृति होती है ना, ये ध्यान देना, इसकी आकृति गोल या फिर अंडाकार होती है। गोल होगी या फिर कैसी होगी? अंडाकार होगी। लिख दो। देखो डायग्राम पे ध्यान देना सही वगैरह। इसकी आकृति जो है वो कैसी होगी बेटा? इसकी आकृति किसके समान होगी यार? होगी, समान होगी, पर किसके समान होगी पता नहीं चल रहा। इसकी आकृति जो है वो गोल या अंडाकार होती है। गोल या कैसी होती है बेटा? अंडाकार होती है। ठीक है, अंडाकार होती है। इसकी आकृति गोल या अंडाकार होती है। जैसे बताओ जल्दी, फास्टली, कोई एग्जाम्पल इसका जो आपने देखा हो, कोई एग्जाम्पल इसका जो आपने देखा हो, जल्दी बताओ। नहीं ना देखा इसका एग्जाम्पल? अरे यार बड़ी सोचने वाली बात है। इसकी जो एग्जाम्पल होता है वो होता है पिरेयूरोब्राचिया। कितना शानदार नाम है, पिरेयूरोब्राचिया। ठीक है बेटा, लाइन पे ध्यान देना, पिरेयूरोब्राचिया। ठीक है, अच्छा सर ऑर्डर थर्ड में क्या पाया जाता है? वो पाया जाता है, ऑर्डर थर्ड का जो नाम है वो है लोबेटा। लाइन पे ध्यान देना, या लोबाटा बोल दो, लोबाटा बोल, चलो लोबाटा, ये आ गया लोबाटा। ठीक है बेटा, तो पहला वाला हमारा ये रहा। ठीक है, सिस्टीडा। दूसरा आ गया, ठीक है, साइडिपीडा। और तीसरा कौन सा है हमारा? तीसरा जो है वो है लेबेटा। ठीक है, चलिए लेबाटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब इसकी जो आकृति होती है ना, देखो इसमें ना इसकी सतह अगर तुम चेक करोगे तो 2 बड़े ओरल लोब्स होते हैं, यानी कि एक लोब्स इधर होगा, एक लोब्स इधर होगा। 2 बड़े ओरल लोब्स होते हैं, लिख सकते हो, 2 बड़े ओरल लोब्स होते हैं, 2 बड़े ओरल लोब्स होते हैं। ठीक है, लोब्स होते हैं, दिखाई दे रहा है डायग्राम? 2 बड़े ओरल लोब्स होते हैं। ठीक है, ओके सर, 2 बड़े ओरल लोब्स होते हैं। हाँ, यही तो मैंने बताया तुम्हें, 2 बड़े ओरल लोब्स होते हैं, आधा इधर आधा इधर। और इसका नाम तुम्हें मैंने बताया था वोलिनोप्सिस। ठीक है, जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी। ओके, वोलिनोप्सिस। ठीक है, ओके ओके। अब लास्ट में तुम्हारे पास ऑर्डर फोर्थ रह गया बेटा। ऑर्डर जो है ना फोर्थ रह गया, और वो बचता है, थोड़ा सा नाम बड़ा है, वो होता है तुम्हारे पास प्लेटिटेनिडा। कितना शानदार नाम है, कितना शानदार नाम है, प्लेटिटेनिडा। ठीक है बेटा, प्लेटिटेनिडा ये नाम होता। अब तुम सोच रहे होगे यार इसकी आकृति कैसी होगी? भाई अब आप सोच रहे होगे इसकी आकृति कैसी होगी? तो शरीर चपटा होता है, लेकिन कैसा होता है? छोटा होता है। लिख सकते हो, शरीर कैसा होता है बेटे? शरीर चपटा
ठीक है, तथा छोटा होता है, तथा छोटा होता है। अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कोई एग्जाम्पल दे दो सर कोई एग्जाम्पल दे दो बेटा, एग्जाम्पल जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। टीनोप्लेना, प्लेना, टीनोप्लेना, ठीक है ध्यान देना, टीनोप्लेना, टीनोप्लेना, ठीक है ये इसका एग्जाम्पल है टीनोप्लेना। तो सिस्टीना हो गया, ठीक है, और लास्ट वाला क्या हो गया, प्लेटिक टेनिडा, ठीक है बेटा, ये लाइन पर फोकस करना ठीक से। तो पहला कौन सा, सिस्टीडा, ठीक है, साइडिपीडा और लोबेटा और फिर प्लेटिक टेनिडा, ठीक है, ये 4 टाइप का हो गया तुम्हारे पास ऑर्डर। तो पहला कौन सा था, टेंटेकुलेटा, टेंटेकुलेटा में क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसको आपने ऑर्डर फर्स्ट, ऑर्डर सेकंड एंड ऑर्डर थर्ड फोर्थ में डिवाइड किया, एग्जांपल सहित मैंने लिखवा दिया। अच्छा आप क्लास सेकंड में नोडा आता है जिसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, इसको आप 2 ऑर्डर में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, ओके 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 ओके। चलिए मैं थोड़ा सा ना इधर से कर दे रहा हूँ, ऐसे करके ये, तो ऑर्डर फर्स्ट है, ऑर्डर फर्स्ट है, और फिर उसके बाद में ऑर्डर सेकेंड है, ज़्यादा नहीं है ये वाले, छोटे से ही हैं। चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ऐसे करके, तो बेटा ऑर्डर फर्स्ट और ऑर्डर सेकंड, ठीक है, ऑर्डर सेकंड। अब ऑर्डर फर्स्ट में, ऑर्डर फर्स्ट में जो आता है ना, वो आता है तुम्हारे पास वेरोइडा, ठीक है ध्यान देना, वेरोइडा। तो बेटा बेरोइडा आता है, वो हम देख लेते हैं, लिख लो जरा, ऑर्डर फर्स्ट में बेरोइडा। अब जो ये बेरोइडा होता है ना, इनकी जो आकृति होती है वो या तो बेलनाकार होगी, लंबवत होगी, या चपटे होते हैं। ध्यान देना कैसी होती है, ये जो होते हैं ये बेलनाकार हो सकते हैं, ठीक है, ये बेलनाकार हो सकते हैं, ठीक है, ये लंबवत हो सकते हैं, कितना शानदार है देखो, ये लंबवत हो सकता है, ये चपटा हो सकते हैं, या चपटे हो सकते हैं, ठीक है, चपटे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बेरो, जैसे बेटा बेरो, BEROE, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब ये थोड़ा सा नाम बड़ा लंबा आता है यार, मुझे लेने में दिक्कत पड़ सकती है, नाम क्या होगा इसका जल्दी बताओ, है भैया जल्दी बताओ, ये क्या नाम है, मैं भूल गया इसका नाम क्या है, यार थैलोस कैलिसीडा, ठीक है, थैलोस कैलिसीडा इसका नाम है, थैलोस कैलिसीडा, ठीक है बेटा। ऑर्डर सेकंड में क्या था हमारा, ऑर्डर सेकंड में ठीक है थैलस्सो, ठीक है, कैलिसीडा, ये नाम होता है, थैलस्सो कैलिसीडा। तो बेटा इसका नाम क्या है, थैलस्सो कैलिसीडा, कितना बड़ा नाम है, थैलस्सो कैलिसीडा। अब आप लिख सकते हो इसके बारे में कि जो इनकी आकृति होती है ना, जैसे वो होता है ना बिल्ली की आँख होती है, या आप बोल सकते हो सर हम क्या बोलते हैं, जैसे छाते जैसा, और ये प्लावक होते हैं, ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये छाते जैसे, लाइन पे फोकस करें, ये छाते जैसे तथा प्लावक होते हैं, तथा प्लावक होते हैं, ठीक है। चलिए छाते जैसे तथा प्लावक होते हैं, जैसे कोई एग्जांपल है, हाँ सेम एग्जांपल इसी का ही, थैलस्सो कैलिस, ठीक है, इज ए राइट। ये तुम्हारे पास क्या है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो गया, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, इसका एक बेस्ट एग्जांपल हमारा ये हो गया। चलिए तो फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद पढ़ते हैं हम सिलेंट्रेटा से समानता इसकी, ठीक है, डाल दो हेडिंग जल्दी, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत ज़रूरी है। चलो हटा दो फिर उसको, अब हटा दो इसको। अब क्या करना है मुझे, सर अब क्या करना है आपको, ये तो हमारा क्लियर हो गया सर, बहुत क्लियर हुआ ये तो। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चों वाला एक छोटा सा टॉपिक आपका अपना, डाल दो जरा हेडिंग जल्दी फास्टली, यानी कि सिलेंट्रेटा से समानताएं, ठीक है, डालो जल्दी फास्टली हेडिंग, सिलेंट्रेटा से समानता, यानी कि एफिनिटीज़ ऑफ सिलेंट्रेटा, ठीक है, एफिनिटीज़ ऑफ सिलेंट्रेटा। थोड़ा सा यार लेक्चर तो बड़ा है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डालो ज़रा हेडिंग, यानी कि एफिनिटीज़ ऑफ सिलेंट्रेटा। चलिए मैं फास्टली करवा दूंगा, छोटा ज़्यादा नहीं, वो 5 मिनट का रह गया। एफिनिटीज़ ऑफ यानी कि सिलेंट्रेटा, ठीक है, डालो जल्दी फास्टली हेडिंग, एफिनिटीज़ ऑफ सिलेंट्रेटा, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित समानताएं होती हैं। ओके ओके ओके, निम्नलिखित समानताएं होती हैं, लाइन पे जरा थोड़ा ध्यान देना बेटा, निम्नलिखित समानताएं होती हैं, ठीक है सर, निम्नलिखित समानताएं होती हैं, समानताएं
होती हैं, समानताएं होती हैं। चलिए, तो सबसे पहला नंबर जो है ना, यानी कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं ना, वो भी द्विआर्य सममिति वाले होते हैं और ये भी द्विआर्य सममिति वाले होते हैं। इनमें भी देहा गुहा अनुपस्थित होती है, और जो टीनोफोरा होते हैं उनमें भी देहा गुहा अनुपस्थित होती है। और एक चीज़ और, जेल जैसी मध्य यानी कि स्तर का होना, दोनों में जेल यानी कि जेल जैसी मध्य स्तर, जेली जैसी मध्य स्तर बोल सकते हो आप, जेली जैसे मध्य स्तर दोनों में पाया जाता है। फिलहाल एक नंबर लिखो, यानी कि द्विआर्य सममिति, यानी कि सममिति का होना, ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्या, देह गुह की अनुपस्थिति, देह गुह की अनुपस्थिति। ठीक है सर, देह गुहा की अनुपस्थिति। और बताओ, एक आधा और बता दो पॉइंट। अच्छा, मैं थर्ड नंबर और लूँ। ठीक है, जेली जैसा मध्य स्तर का होना, जेली जैसा मध्य स्तर का होना। ठीक है, मध्य स्तर का होना। ठीक है, एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, एक नंबर और है, जो इसमें अंग होते हैं ना, अंग तंत्र। ठीक है, जो इसमें अंग तंत्र होते हैं, वो क्या होता है, अंग तंत्र की अनुपस्थिति, यानी कि श्वासन, उत्सर्जन, परिवहन, ठीक है, नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, ये लाइन पे ध्यान देना, यानी कि कोई तंत्र नहीं होता, श्वासन, परिवहन तथा उत्सर्जन के लिए कोई तंत्र नहीं होता। तो अंग तंत्र की अनुपस्थिति, ये भी लाइन हमारी पूछी जाती है, आ गया अंग तंत्र की अनुपस्थिति। और बताओ, अच्छा आपने सिलेंट्रेटा पढ़ रखा, जल्दी बताओ एक आधा अंतर और बताओ कौन सा होता है। एक समान तंत्रिका जाल होना। ठीक है, चलो, एक समान तंत्रिका जाल होना, एक समान तंत्रिका जाल होना। बेटा नंबर जब लाना चाह रहे हो ना तो पूरा पूछता है, एक समान तंत्रिका जाल होना। ठीक है, एक छठा नंबर हो रहा था स्टेटोसिस्ट का पाया जाना। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो ना, जो तुम्हारे पास टीनोफोरा होता है, टीनोफोरा जो होता है कुछ असमानता भी शो करता है। ठीक है, यानी कि टीनोफोरा आप लिख सकते हो, टीनोफोरा। ठीक है, टीनोफोरा सिलेंट्रेटा से, ठीक है, असमानता भी दर्शाता है, असमानता भी दर्शाता है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, जो कैसी है बेटा, जो निम्नलिखित है, ध्यान देना है, जो निम्नलिखित है। तो पहला जो होता है ना, पहला देखो, जो मेरे पास टीनोफोरा है ना, उसमें कॉम प्लेट प्रेजेंट होती है, सिलेंट्रेटा में नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या होती है, कॉम प्लेट्स का होना। ठीक है, दूसरा नंबर होता है मुख के साथ साथ, सेकंड नंबर है मुख के साथ साथ, फोकस करें, मुख के साथ साथ जो होता है ना, मुख के साथ साथ गुदा का होना। बेटा इसमें पोलिप अनुपस्थित होता है, ध्यान देना। ठीक है, यानी कि जो पोलिप होता है ना, पोलिप की अनुपस्थिति होती है इसमें। ठीक है, पोलिप नहीं होता टीनोफोरा में, पोलिप की अनुपस्थिति। और एक लास्ट नंबर जो 4 नंबर है वो है 3 जनन स्तरों का होना। ठीक है, कितने होगा, 3 जनन स्तरों का पाया जाना। ठीक है, 3 जनन स्तरों का पाया जाना, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो टीनोफोरा होता है ना, वो सिलेंट्रेटा के समान गुण भी रखता है और असमान गुण भी रखता है। मतलब आप टीनोफोरा को सिलेंट्रेटा में नहीं रख सकते हो, कहने का मतलब ये है। अब क्या इसकी कंपेयर आप प्लेटी-हेलमैंथिस से कर सकते हो, जल्दी बताओ, क्या प्लेटी-हेलमैंथिस से आप इसकी मतलब तुलना कर सकते हो? क्या आप टीनोफोरा को प्लेटी-हेलमैंथिस में रख सकते हो? कहने का मतलब ये है, उसमें भी देख लेते हैं। फिलहाल इसमें तो हम नहीं रख सकते क्योंकि कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं होती हैं। चलिए बेटा जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका, क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूँ किसके साथ में, अब किसके साथ में करना हूँ, प्लेटी-हेलमैंथिस के साथ में मैं इसकी कल्पना करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि तुलना करने वाला हूँ। चलिए, मैंने यहाँ तक का जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे पढ़ते हैं, डालो जरा बेटा हेडिंग क्या है तुम्हारा। ठीक है, यानी कि एफिनिटीज ऑफ, ठीक है, प्लेटी-हेलमिन्थिस
थीस। ठीक है, चलिए बेटा कर दो तुलना। तो पहली जो कंपेयर होता है ना वो ये होता है, ये चपटे होते हैं। चपटे का मतलब समझते हो ना, चपटा सहीर होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होता है और रेंग कर चलते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है, चपटा होना। दूसरा नंबर इनका जो सेकंड नंबर है, ये वाला लिखो, ये वाला नंबर, ये फर्स्ट सेकंड नंबर, सीलिया का उपस्थित होना, सीलिया का उपस्थित होना, उपस्थित होना। और थर्ड नंबर जो है ना, रैंक कर चलना, रैंक कर चलना। ठीक है, ये मैंने कुछ पॉइंट लिखवा दिए जिससे कि तुम याद कर सको, वरना तो बहुत बहुत बड़े पॉइंट होते हैं, अब इतने इतने बड़े पॉइंट कहाँ से लोगे तुम। ठीक है, और ये जो होता है ना चौथा नंबर, अंग जो होते हैं इसके, अंग जो होते हैं, अंग वो अविकसित, अंग जो होते हैं पूरे पूरे वो इसके विकसित नहीं होते हैं। ठीक है, अंग, अंग जो होते हैं इसके, अंग यार मैं इसमें तुलना में लिख दूँ उसको, नहीं, चौथा नंबर इसमें मत लिखो, चौथा नंबर ये वाला लिख दो तुम। चारों तो एक जैसी प्रारंभिक वर्धन, एक जैसी प्रारंभिक वर्धन, प्रारंभिक वर्धन। ठीक है, वर्धन। अब ये कुछ मैचिंग करते हैं, कुछ मैचिंग कर रहा है। और अगर असमानता देखोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, जितने भी हमारे टीनोफोरा होते हैं उनके जो अंग तंत्र होते हैं वो अविकसित होते हैं, जबकि इनके जो तुम्हारे जो प्लेटी हेलमिन्थीज होती है उनके अंग तंत्र जो होते हैं वो विकसित होते हैं। ठीक है, मैं ये लाइन लिख रहा हूँ, परंतु हम जानते हैं कि प्लेटी, जितने भी हमारे प्लेटी हेलमिन्थीज होते हैं ना, प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है, प्लेटी हेलमिन्थीज के जो अंग तंत्र होते हैं वो बेटे कैसे होते हैं, अंग तंत्र वो विकसित होते हैं। ठीक है, विकसित होते हैं। ठीक है, अतः, ठीक है, अतः टीनोफोरा को, टीनोफोरा को, ठीक है, टीनोफोरा को प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज में नहीं रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं जो तुम्हारे पास टीनोफोरा है वो प्लेटी हेलमिन्थीज और जो तुम्हारे पास जो मैंने पढ़ाया सिलेंट्रेटा के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। जो टीनोफोरा होता है ना, टीनोफोरा, टीनोफोरा जो होता है बेटा, टीनोफोरा जो होता है वो सिलेंट्रेटा, सिलेंटेरेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा तथा प्लेटी हेलमिन्थीज, प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है, के बीच की कड़ी होती है, के बीच की क्या होती है बेटे, बीच की कड़ी होती है। ठीक है, बीच की कड़ी होती है, बस इतना ही काफ़ी है। तो प्लेटी हेलमिन्थीज से हमने इसकी समानता देख ली और सिलेंट्रेटा से भी हमने इसकी समानता देख ली, असमानता देख ली, तब हमने ये प्रूफ करा। तो ना तो इसको आप सिलेंट्रेटा में रख सकते हो, ना ही इसको आप प्लेटी हेलमिन्थीज में रख सकते हो। तो ये क्या होती है, दोनों के बीच की कड़ी होती है। तो अच्छे से इस टीनोफोरा को कवर कर लो क्योंकि पेपर में पूछा जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।